बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब के दर्शकों को आपके दोस्त, आपके परिवार का हिस्सा और आपका साथी शैलेश लोढ़ा कहता है नमस्कार। आपके और हमारे इस मोहब्बत के पुल पे चलते हुए हम बोलते हैं बहुत खूब। आइए हम कहते हैं बहुत खूब हमारे उन तीन साथियों के लिए जो जमाने के दर्द को शब्दों में समेट के कविता के रूप में आपको सुनाएंगे और आप बजाएंगे तालियां। हमारे साथ हैं इंदौर के प्रीतम सिंह जख्मी। आइए जख्मी साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया हैं जी। बैठिए। आपका साथ देने के लिए आ रही हैं उर्मिला उर्मी। बैठिए उर्मिला जी। ये प्रीतम सिंह जख्मी जी हैं जो महिलाओं का काफी सम्मान करते हैं। मुझे पता है। आपको पता है? जी। आपको भी पता है? चलिए, उर्मिला जी को भी पता है कि प्रीतम सिंह जख्मी महिलाओं का सम्मान करते हैं। आइए हम बुलाते हैं आपके एक और साथी गजानन महतपुरकर साहब को। आइए गजानन भाई, कैसे हैं आप? ठीक। चलिए गजानन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रीतम सिंह जख्मी है और हमारे साथ उर्मिला उर्मी है। तो प्रीतम सिंह जी, आप उर्मिला जी के लिए क्या कहेंगे? दो शब्द में कहूंगा कि उर्मिला उर्मी जी नमस्कार। ये तो तीन शब्द हो गए। चलिए मैं आप तीनों के लिए दो शब्दों में कहता हूं बहुत खूब। तो आइए हम सबसे पहले ठहाकों से शुरू करते हैं आज की महफिल और बुलाते हैं प्रीतम सिंह जख्मी को। मेरे देश की पुलिस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। उसके चरित्र पर एक छोटी सी टिप्पणी दे रहा हूँ। स्वागत। पिछले दिनों एक गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। मैं थाने गया, मैंने कहा हेड साहब फला फला गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, नामजद रिपोर्ट लिखी है। तो हेड साहब बोले 500 रुपए लाइए। मैंने 500 रुपए दिए। मैंने कहा अब तो आप गुंडे को पकड़ लाएंगे? बोले नहीं, पकड़ने जाएंगे। अच्छा। अगर उसने 1000 दे दिए तो तुमको ही थाने पे बिठाएंगे। बहुत खूब। अच्छी विडंबना है। एक कविता, एक व्यंग आपके बीच रख रहा हूँ। स्वागत। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बुजुर्गों के गुनाहों की सजा औलादों को भुगतनी पड़ती है। अच्छा। ये शाश्वत सत्य है। आज घटना कब घटी, आज उसके क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज गुरुओं के दिल में शिष्यों के प्रति जो मातृत्व भाव था समाप्त हो चुका है। गुरुओं के प्रति जो शिष्यों के दिल में ईश्वर तुल्य भाव था समाप्त हो चुका है। निवेदन कर रहा हूं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से मांगा था अंगूठा। शायद इसीलिए आजकल शिष्य शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं को दिखा रहे हैं अंगूठा। क्या बात है। गुरु ने शिष्य को बतलाया, कवि वाल्मीकि पहले था डाकू, उद्बोधन से प्रेरणा लेकर कवि कालिदास की नगरी उज्जैन में एक शिष्य ने प्रोफेसर के पेट में मार दिया चाकू। चरित्र का दोषी पाए जाने पर माता अहिल्या ने अपने पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवाया था। आज माता अहिल्या की नगरी के सपूत बड़े चरित्रवान हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, बड़े होनहार हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, कुछ भी नहीं करते दंड फंद। सिर्फ पिछले दिनों कर दिया था एक प्रोफेसर को कॉलेज के बाथरूम में बंद। छात्राएं कॉलेज जाती हैं जींस और टॉप में। छात्राएं कॉलेज जाती हैं जींस और टॉप में, टॉप भी हाफ में। उस पर एक्टिवा दिलाकर क्या गलती की बाप ने। जब जी चाहा जिसको जी चाहा लिफ्ट दे दी और ले ली आपने। फर्क समझ ही नहीं रही है प्रेम और पाप में। क्या बात है, बहुत अच्छा। फर्क समझ नहीं रही है प्रेम और पाप में। छात्र कॉलेज में, विधायक विधानसभा में, सांसद लोकसभा में टेबलें तोड़ रहे हैं। इसीलिए तो आतंकी हिजबुल शांति वार्ता करने से पहले ही बम फोड़ रहे हैं। शांति वार्ताएं विफल, हत्याएं चालू। इसमें क्या करेंगे राबड़ी और लालू। सोनिया मनमोहन दोनों मौन हैं, पता ही नहीं चल रहा अपराधी कौन है। पता ही नहीं चल रहा अपराधी कौन है, पता ही नहीं चल रहा। वाह 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 वाह। प्रीतम सिंह जी जख्मी, हमारे एक हरभजन सिंह हैं क्रिकेट खिलाड़ी, उनकी बॉल है दूसरा जो बॉल होती है उसकी विशेषता ये होती है कि बॉल कहाँ टिप्पा खाती है, कहाँ पहुंचती है पता नहीं। और शानदार आपकी कविता भी ऐसी थी। धन्यवाद।
कहाँ से शुरू हुई, किन किन विषयों से निकलती हुई, लड़की के टॉप से, एक्टिवा से होती हुई, एकलव्य से बात करती हुई और सोनिया मनमोहन सिंह पे आके रुकी। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जख्मी साहब, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लड़कियों के कपड़ों का हाल हो गया कि टॉप में और वो भी हाफ में। एक जमाना था जब लड़कियां माँ से पूछती थी कि माँ मैं साड़ी पहनूं या सलवार शर्ट पहनूं, माँ कहती थी बेटा कुछ भी पहन ले। अब वो कहती है माँ मैं ये स्कर्ट पहन लूं क्या, माँ कहती है कुछ तो पहन ले। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ भी से भाई साहब कुछ तो तक पहुंच गए। लेकिन ये जो तो है ये बड़ा कमाल का है। मतलब मैं यूं गया और जब तक वापस आया तब तक आप यहाँ नहीं बैठेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बैठेंगे क्योंकि आप जानते हैं अभी यहाँ बहुत कुछ बाकी है। बहुत खूब। आ गए हैं हम आपकी महफिल बहुत खूब में, और बहुत खूब की महफिल में प्रीतम सिंह जख्मी अपनी कविताएं सुना रहे थे। और अब हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो मुक्तक कहते हैं, गजल कहते हैं, शेर कहते हैं और रेलवे में बड़े अधिकारी हैं। हम बात करते हैं गजानन महतपुरकर साहब की और उनसे निवेदन करते हैं कि इस माइक्रोफोन तक आए और सारे देश को कुछ सुनाएं। स्वागत है सर, स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन और आप सभी को अभिवादन करते हुए सबसे पहले मैं इस लोकप्रिय कार्यक्रम के सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। स्वागत। कि जज्बातों की अभिव्यक्ति का माध्यम है बहुत खूब, जिंदगी के संगीत की सरगम है बहुत खूब। क्या बात है। जज्बातों की अभिव्यक्ति का माध्यम है बहुत खूब, जिंदगी के संगीत की सरगम है बहुत खूब, कल्पना और हकीकत का संगम है बहुत खूब, कभी खुशी है तो कभी गम है बहुत खूब। क्या बात। कभी खुशी है तो कभी गम है बहुत खूब, कल्पना और हकीकत का संगम है बहुत खूब। और इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा कि शब्द साधना करती पावन कलम है बहुत खूब। क्या बात। शब्द साधना करती पावन कलम है बहुत खूब, माँ सरस्वती के मंदिर का परचम है बहुत खूब। क्या बात। माँ सरस्वती के मंदिर का परचम है बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम के सम्मान में चंद पंक्तियों के बाद देश के और समाज के मौजूदा हालात पर एक गजल पेश करूंगा। सुना कि आजकल गिरगिट की तरह क्यों बदल जाते हैं लोग। आजकल गिरगिट की तरह क्यों बदल जाते हैं लोग। वक्त के सांचे में मौका देख ढल जाते हैं लोग। वाह वाह। आजकल गिरगिट की तरह क्यों बदल जाते हैं लोग, वक्त के सांचे में मौका देख ढल जाते हैं लोग। कि ना कोई इंसानियत है ना कोई ईमान है जी, ना कोई इंसानियत है ना कोई ईमान है, चंद सिक्कों की खनक सुनकर मचल जाते हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ना कोई इंसानियत है ना कोई ईमान है, चंद सिक्कों की खनक सुनकर मचल जाते हैं लोग। कि प्यार के रिश्तों की गर्माहट तो अब है बेअसर, प्यार के रिश्तों की गर्माहट तो अब है बेअसर, वासना की आग में अक्सर पिघल जाते हैं लोग। वासना की आग में अक्सर पिघल जाते हैं लोग। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगा कि बेईमानी की सड़क पर दौड़ते हैं बेधड़क, बेईमानी की सड़क पर दौड़ते हैं बेधड़क, दौड़ते हैं बेधड़क, राह पर ईमान की अक्सर फिसल जाते हैं लोग। भाई वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। दौड़ते हैं बेधड़क, राह पर ईमान की अक्सर फिसल जाते हैं लोग। और ये भी शेर बड़ा काबिले गौर है कि हर तरह की भूख इतनी बढ़ गई है आजकल, हर तरह की भूख इतनी बढ़ गई है आजकल, इतनी बढ़ गई है आजकल, बन के अजगर एक दूजे को निगल जाते हैं। वाह वाह, बन के अजगर एक दूजे को निगल जाते हैं लोग। और अंतिम शेर है कि जाने कब चल जाए गोली, जाने कब फट जाए बम, जाने कब चल जाए गोली, जाने कब फट जाए बम, आजकल अपनी ही आहट से दहल जाते हैं भाई। वाह वाह वाह, क्या बात, आहट से दहल जाते हैं भाई, बहुत बढ़िया। आजकल गिरगिट की तरह क्यों बदल जाते हैं लोग, क्या बात है। वक्त के सांचे में मौका देख ढल। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। बेईमानी की सड़क पर दौड़ते हैं बेधड़क और राह पर ईमान की अक्सर फिसल जाते हैं लोग। सचमुच आपने बिल्कुल चीखा गजानन भाई। गजानन महतपुरकर साहब का आप व्यक्तित्व देखें तो एक सौम्य से, शांत से, संजीदा से दिखने वाले इंसान जो कम बोलते हैं, लेकिन जब शेर बोलते हैं तो दमदार बोलते हैं। इसलिए दो शायर के शेर मुझे याद आते हैं जो मैं कह के जाना चाहता हूँ ब्रेक से पहले, ताकि आप जब वापस लौटे तब तक आपको शेर की याद ताज़ा रहे। ये गजल सुनने के बाद एक शायर कहते हैं कि ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं, ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं,
मगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये सच है कि हम थोड़ा कम बोलते हैं, मगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं। और अगर शायरी है तो हर शायरी में है हमारे तुम्हारे ही गम बोलते हैं। वाह वाह तो आइए हम इन हमारे और आपके गमों की और खुशियों की बात करेंगे पर ब्रेक के बाद। बहुत खूब। बहुत खूब। मैं ब्रेक पे जाने से पहले हम सुन रहे थे गजानन महतपुरकर जी को और उसके पहले प्रीतम सिंह जख्मी साहब ने अपनी शानदार कविताएं सुनाई। और आइए अब भोजपुरी बार के सेगमेंट में हमारे साथ उर्मिला उर्मी है जो एक शानदार भोजपुरी गीत लेके आएगी जो निश्चित तौर पे आपके हृदय की गहराइयों में उतर जाएगा। उर्मिला उर्मी। बहुत खूब के दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। शैलेश जी को विशेष नमस्कार करती हूँ क्योंकि सूत्रधार की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। पछुआ हवाओं को अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए फागुन के परिवेश का एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सजना की सुधिया दिलावे रे, गोरिया के अखियां पिगावे रे। क्या बात है। जियरा माँ अगन लगावे रे, पछुआ के बयरिया। जियरा माँ अगन लगावे रे, क्या बात है। पछुआ के बयरिया। पछुआ बयरिया रे, पछुआ बयरिया। पछुआ बयरिया, हाँ पछुआ बयरिया। चुनरी उड़ाए लिए जाए रे, पछुआ की बयरिया। क्या बात है। चुनरी उड़ाए लिए जाए रे, पछुआ की बयरिया। जियरा माँ अगन लगाए रे, पछुआ की बयरिया। और पहला गीत फागुनी प्रकृति के सौंदर्य के नाम पढ़ती हूँ जी। स्वागत। अमवा के बगिया माँ घूमे भंवरवा। अच्छा। खेतवा माँ सरसों उड़ावे अचरवा। अमवा के बगिया माँ घूमे भंवरवा। खेतवा माँ सरसों उड़ावे अचरवा। मनवा माँ मदन जगावे रे, पछुआ के बयरिया। मनवा माँ मदन जगावे रे, पछुआ के बयरिया। पछुआ बयरिया रे, पछुआ बयरिया। जियरा माँ गन लगावे रे, पछुआ के बयरिया। और प्रभात के मध्यम झोंके दोपहर में प्रबल झंझावात का रूप लेते हैं, उसका चित्रण किया है अगले बंद में, देखिएगा। प्रभात के मध्यम झोंके दोपहर में प्रबल झंझावात का रूप लेते हैं। मैं इसे जरा हिंदी में समझा देता हूँ बच्चों को, इसलिए क्योंकि ये हमारी जो भाषा है वो खोती जा रही है कहीं। इन बच्चों को पता नहीं है कि प्रभात सुबह होती है, मध्यम झोंके मतलब जो धीमे धीमे चलने वाली जो हवा होती है, और प्रबल झंझावात यानी कि वो जो हवा है तेज आंधियों का रूप धारण कर लेती है। जी। शैलेश जी ने आज मेरा काम बखूबी किया है जी। शिक्षण का जो व्याख्या देने का काम मेरा है, आज इस मन से उन्होंने किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत खूब कहती हूँ जी। बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। चलत बटोही का बटिया भुलावे, चलत बटोही का बटिया भुलावे। दोपहरिया माँ हिंडोल ना झुलावे, दोपहरिया माँ हिंडोल ना झुलावे। रहिया माँ धूल उड़ावे रे, पछुआ के बयरिया। रहिया माँ धूल उड़ावे रे, पछुआ के बयरिया। पछुआ बयरिया रे, पछुआ बयरिया। जियरा माँ अगन लगावे रे, पछुआ के बयरिया। और आखिरी बंद शैलेश जी के लिए। अच्छा, ध्यान चाहती हूँ आपका। जी जी। तुलसी के चौरा पे दियना जलत बा, तुलसी के चौरा पे दियना जलत बा।
चनवा सूरजवा से गरवा मिलत बा, तुलसी के चौरा पे दियना जलत बा, चनवा सूरजवा से गरवा मिलत बा। क्या बात है? ऐसी माँ बहुत सतावे रे पछुआ के भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहरिया, ऐसी माँ बहुत सतावे रे पछुआ के बहरिया, पछुआ बहरिया रे पछुआ बहरिया, जियरा माँ अगन लगावे रे पछुआ के बहरिया। क्या बात है? चुनरी उड़ाए लिए जाए रे पछुआ के भाई बहरिया। क्या बात है, वाह वाह। भाई ये जो हवाएं हैं जो तन में आग लगा देती हैं और चुनरी भी उड़ा के ले जाती है और सताती भी हैं, अब इसमें हवाओं का क्या दोष? हवाएं तो निश्चित तौर पे चलती रहती हैं, हम दोष हवाओं पे क्यों दें? लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो जिंदगी के अंदर अगर दूर चली जाती हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन दूर रहने से प्रेम समाप्त नहीं हो जाता, प्रेम खत्म नहीं हो जाता। कोई दूर रहता है तो दुख जरूर होता है। जैसे हमारे दर्शक हमसे फिजिकली दूर रहते हैं लेकिन मन से इतना नजदीक रहते हैं कि ढेरों खत लिखते हैं। और आप भी लिखिए, कलम उठाइए और लिखिए इसी पते पे जो अभी आपको नजर आएगा स्क्रीन पे, और ईमेल कीजिए इस आईडी पे। एक खत मेरे पास आया है जो बहुत छोटा सा है लेकिन 2 पंक्तियों में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिख दी है। ये वीरेंद्र विद्रोही हैं जो बहुरानी साड़ी एम्पोरियम सुभाष मार्केट ललितपुर से लिखते हैं। देखिए साहब, मैंने आपका विज्ञापन कर दिया करोड़ों रुपए का। ये लिखते हैं कि आदरणीय शैलेश जी प्रणाम, टेलीविजन के तमाम चैनल्स के प्रोग्राम देखकर हमें लगता है कि हम होटल का खाना खा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ 1 पंक्ति का खत लिखा है लेकिन खत कमाल का। वीरेंद्र विद्रोही जी, मैं पढ़ता हूँ कि आदरणीय शैलेश जी प्रणाम, टेलीविजन के तमाम चैनल देखकर लगता है, तमाम चैनल के प्रोग्राम्स देखकर लगता है कि हम होटल का खाना खा रहे हैं, लेकिन जब से बहुत खूब देखा है तब से लगता है कि हम घर में माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं। भाई क्या बात है वीरेंद्र विद्रोही जी, मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं और भावनाओं को प्रणाम करता हूं इस देश के लाखों करोड़ों दर्शकों का जो हमें इतना प्यार देते हैं कि बहुत खूब उन्हें माँ के हाथ का खाना लगता है। इससे ज्यादा शायद उपमा नहीं दी जा सकती। ये कार्यक्रम न तो कोई ऐसी चीज सिखाता है जो हमें हमारे परिवार से दूर ले जाए, ये कार्यक्रम न कुछ ऐसा दिखाता है कि हम परिवार के साथ बैठ के न देख सकें, ये कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं करता जो संस्कारहीन हो। ये कार्यक्रम संस्कारों का, संस्कृति का, भाषा का, राष्ट्र का, देश का और हिंदी और उर्दू का एक परचम फहराता है इस देश के हर घर में, और हर घर में हर व्यक्ति कहता है बहुत खूब।